कैलाश चौधरी को आप सुन रहे थे। दरअसल कह रहे हैं कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कौन नहीं कर रहा, सवाल इस बात का। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए सुशांत पारिक और रौनक व्यास जो कि पदमपुर में हैं, और सुशांत लगातार पीलीबंगा से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुशांत आपके पास आते हैं, उसके बाद रौनक आपके पास आएंगे। चूंकि पीलीबंगा पहले पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, तो वहां पर पूरा माहौल बन गया है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। कैलाश चौधरी कहते हैं राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने सब कुछ किया है, एमएसपी को लेकर भी हम कह रहे हैं किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, हम कानून लगाएंगे लेकिन इंपोज नहीं करेंगे, हम कहीं पर उनको रिलैक्सेशन देंगे, हम स्वेच्छा करके देंगे। अगर स्वेच्छा ही करनी है तो कानून जैसी चीज का क्या मतलब रह जाएगा? इंपोज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हित नहीं है तो फिर उस कानून का भी क्या फायदा? मतलब दोनों तरह से चीजें चल रही हैं। निश्चित मानिए देश का लोकतंत्र खतरे में, और जब देश का लोकतंत्र देखिए आशीष, मैं जो आपको एक बात बता रहा था कि ये जो इलाका है ये सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका है, ये सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र का इलाका है, और यहाँ पे जो किसान भी है वो भी पढ़ने लिखने वाला किसान है। यहाँ आपको कई किसान ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जो गद्य लिखते हैं, पद्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, और अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो आप ये समझेंगे, ये जानेंगे कि वो इन कानूनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो किसी बहकावे में या झांसे में आने वाले नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आए और वो उसकी बात सुनने के लिए आ जाए। उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो वाकई उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ऐसे ही एक व्यक्ति हनुमानगढ़ से अभी हमारे साथ हैं, गोपाल झा, पत्रकार भी हैं, मजदूर नेता भी हैं, किसान हितैषी भी हैं, किसानों के मुद्दों पर लगातार बात करते हैं। गोपाल जी, यहाँ का किसान जो बैठा है ये कोई पॉलिटिकल रैली में नहीं आया है, ये अपने हक की बात सुनने आया है और उम्मीद करता है कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो बात देश भर में सुनी जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर दरअसल जो लोग आए हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता कम इसमें है, जो किसान है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक किसानों की सभा हुई थी जिसमें वो गुरनाम सिंह चटूड़ी जी वगैरह आए थे। किसानों में क्योंकि कृषि बेल्ट, जैसा आपने कहा कि कृषि बेल्ट है, हनुमानगढ़ गंगानगर का जो इलाका है वो कृषि पे, और इसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पर। और जो पहले शुरू में लोग नहीं समझ पा रहे थे कृषि कानून क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने तहकीकात की, लोगों ने उनको समझाया, किसान नेताओं ने आकर, तब उनको लगने लगा कि नहीं, ये तो हमारे खिलाफ है। और अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे बहुत ही इस स्थिति में देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान की बात छोड़िए, गंगानगर हनुमानगढ़ की जो स्थिति है कि विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। और यहाँ के आंदोलनों का गोपाल जी अपना एक इतिहास भी रहा है। और बड़ी बात ये कि जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे तो यहाँ का किसान बिना किसी के बुलावे में वहाँ गया, किसी नेता के पीछे नहीं गया, अपनी मर्जी से अपने साधन से गया, और वहाँ बैठे भी हैं लोग। यानी यहाँ का किसान पूरी तरीके से जागरूक है। बिल्कुल जागरूक है। देखिए, पानी के साथ जो किसानों का संबंध है वो हम लोग जानते हैं, और आपने भी लंबे अरसे तक देखा यहाँ पर कि पानी के लिए जो संघर्ष करके ही पानी मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ के जो किसान हैं पूरे तन मन से जो है ना वो जागरूक हैं आंदोलन को लेकर। 1970 का आंदोलन देखिए जिसमें बहुत सारे किसान शहीद हुए थे। रावला घरसाना का आंदोलन हम लोगों ने भी देखा है बड़े नज़दीक से। तो मुझे लगता है कि जो तीसरा आंदोलन है जिसका अगर हम पूरे देश की भी बात करें तो ये आंदोलन सबसे अनूठा है। और यहाँ के लोग, गांव-गांव के लोग, ये तो अभी देख रहे हैं कि किसान तो बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो किसान यहाँ पे कम नजर आ रहा है। यहाँ पर यहाँ के किसान, हजारों किसान बॉर्डर पे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है, चाहे वो शाहजहांपुर हो। खासतौर पर 2 बॉर्डर पे हनुमानगढ़ के किसान डटे हुए हैं। तो यहाँ के किसान तो वैसे भी बड़े लड़ाकू हैं और सरकार से 2-2 आंखें करने के लिए तैयार। यहाँ के किसानों की संघर्ष क्षमता की हम गोपाल जी बात कर रहे हैं। दरअसल अगर हम एक तरीके से कम्युनिस्ट कौम की बात करें या पार्टी की बात करें तो राजस्थान में गिना चुना इलाका ही है जहाँ पर अभी भी ये कॉमरेड प्रजाति जो है वो जिंदा है, और कम से कम इस बेल्ट में है। तो ये संघर्ष का माता वहाँ से भी आता है। यानी ये किसान वो किसान है जो बिना अपने हक को लिए वापस लौटने वाला नहीं है। तो आज की इस रैली में क्या एक वजह ये भी माने कि इस किसान को ये मैसेज जाए कि यहाँ कुर्सियाँ नहीं लगी, बड़े नेताओं के होर्डिंग्स नहीं है, कटआउट नहीं है, किसान की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर है और खाट लगी हुई है। यानी सीधा संदेश किसान तक पहुंचे। बिल्कुल एक परंपरा का जो तरीका है किसान का, जब हम गांव में जाते हैं तो लोग आज भी बड़े तरीके से मोढ़े पे बैठते हैं। तो मोढ़ा यहाँ का अलग तरीका का जो पूरा कुर्सी है जिसको अपन चेयर नहीं कहते, मोढ़ा कहते हैं, ये जो पूरा चारपाई यहाँ पे लगाया गया, तो लोगों कुल मिला के किसानों को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी किसान हितैषी हैं, किसानों जैसा सोचते हैं, किसानों जैसा रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस उस चीज़ को भुनाने की कोशिश में है कि राहुल गांधी भी 5 स्टार कल्चर के नहीं है,
वो जमीन के आदमी है और आपकी भावना को बखूबी समझते हैं। और मोदी जी से चूंकि उनका टक्कर है सदन में, जिस तरह बात होती है, तो आपकी जो भावना है वो सदन में मोदी जी के सामने रखेंगे। ये जो पूरा तामझाम है उसी तरह से यही भावना किसानों की उम्मीद है कि राहुल गांधी सदन के भीतर रखेंगे। और यही भावना कल राहुल गांधी ने उस वक्त रखने की कोशिश कर भी दी जब उन्होंने मौन करा दिया 2 मिनट का। किसान वो जिन्होंने आंदोलन के बीच अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों को कम से कम यहां से संदेश गया होगा सदन के भीतर से, उनके जानने वालों को, उनके समर्थकों को, उनके पारिवारिक रूप से जुड़े हुए लोगों को यह संदेश गया होगा कि देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता सदन के भीतर उनकी आवाज उठा रहा है। तो इसका असर होता है। रौनक व्यास लगातार बने हुए हैं पदमपुर में। रौनक यहां से निकलकर पदमपुर जाएंगे, इधर पूरी तरीके से कामयाब होगा मंच और दूसरी तरफ फिर सज जाएगा राहुल गांधी को लेकर मंच। लेकिन गंगानगर और में खासकर अगर पीलीबंगा में हम देखते हैं तो यहां के बारे में, यहां के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं सुशांत पारेख। सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्यों ये स्थान जुड़ा हुआ है, और जब भी अगर देखा जाए तो सभ्यताएं कहीं ना कहीं नदी के इर्द गिर्द ही पनपी हैं, ये भी हम जानते हैं। जहां तक बात पदमपुर की है, क्या कहते हैं वहां के लोग, क्या है मिजाज वहां का? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको जानकारी दूं कि गंगानगर का जो इलाका है वो नहरी क्षेत्र पर बसा हुआ पूरी तरह से इलाका है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे सटे हुए तमाम इलाकों में यहाँ पर पानी पहुंचता है। और पानी को लेकर पहले कई बड़े किसान आंदोलन इस इलाकों में हो चुके हैं, जहां पर किसानों कुर्बानियां दी है। यानी इन इलाकों में किसानों का जो वर्चस्व है वो बड़े लंबे अरसे से देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन इलाकों को लेकर के जिस तरह से वर्चस्व रहा है, ऐसे में कांग्रेस जो है इस बार गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो ये बड़ी रैली कर किसानों के बीच पहुंचकर ये संदेश पूरे देश को ये देना चाह रही है कि यहाँ कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के साथ किसान खड़ा है। तो ये एक संदेश यहां से देने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी की सभा के जरिए की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर ये दोनों शहर जो है कनेक्ट होते हैं और वहां पर इस तरह से किसान रैली, बड़ी रैली और सभाओं का करना अपने आप में कई मायनों में जो है मायने रखता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अभी जहां पदमपुर में मौजूद हूं, सभा की कुछ तस्वीरें मैं सहयोगी घनश्याम से कहूं वो दिखा दे यहां पर कि सुरक्षा के इंतजाम की हम लगातार बात कर ही रहे हैं आशीष। लेकिन अब कुछ लोगों का जो आसपास के इलाकों से आने का सिलसिला जो शुरू हो गया। लेकिन एक जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूं कि पदमपुर से महज कुछ ही किलोमीटर पर पंजाब जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब से भी किसानों का राजस्थान के राहुल गांधी की इस रैली को लेकर पहुंचने की बात कही जा रही है। और ये अपने आप में बेहद मायने रखती है कि एक साथ आप दो जगहों को कनेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ दो स्टेट के किसानों को एक जगह पर संबोधित करने की जो है वो कवायद यहां पर करने की बात सामने आई है। हालांकि अंतिम रूप यहां पर दिया जा चुका है सभा को लेकर के और रैली को लेकर के। लेकिन एक बात जो अब सामने ये निकल के आ रही है कि अब बीजेपी भी जो है काउंटर अटैक के तौर पर इस पूरी रैली के बाद जो है वो सामने आई है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब जो कर्ज माफी की बात थी उसको लेकर के अब जिला स्तर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएगी और विरोध किया जाएगा कांग्रेस की विधानसभा में किए गए मुद्दों को लेकर के। जी आशीष। चलिए, बिल्कुल रौनक, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहेंगी और यहां से निकलने वाला संदेश बहुत कुछ लोगों के भीतर ऊर्जा भरता हुआ भी नजर आएगा। खासकर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसमें भी सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं मंच पर, चूंकि कामकाज करते हुए। इसके अलावा किसान यहां पर पहुंच रहा है, तो हो सकता है कि मंच पर किसान नेताओं को आमंत्रित कर लिया जाए। जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें क्या उभरेंगी। आप और सुशांत लगातार बने रहिए, लगातार आप लोगों के जरिए ये तस्वीरें और भी पहुंचाएंगे दर्शकों तक। और जानकारियां जो भी आती हैं सबसे पहले जी राजस्थान इस खबर पर अपने दर्शकों तक हर एक जानकारी पहुंचाएगा। ये परिस्थिति जो बनी है कहीं ना कहीं वो अपने आप में बता रही है कि किसानों का जो विषय है उसको लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। इनिशिएट करते हुए किसानों के समर्थन में, खुद को इन्वॉल्व करते हुए किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कई अलग अलग विषयों को लेकर निशाने पर रहते हैं, बीजेपी के केंद्र के नेताओं की तरफ से जो खासकर केंद्रीय मंत्री हैं उनके निशाने पर रहते हैं। जब भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं उसमें एक हल्कापन दिखाने की कोशिश की जाती है। ये स्थितियां कैसे बदलेंगी, इन स्थितियों से कैसे निकलकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी, ये हमें देखना होगा। तो लगातार आप लोग बने रहिए और भी आपसे जानकारी जो है वो पहुंचाएंगे दर्शकों तक। एक छोटा सा ब्रेक